अवैध संबंध किसी के भी जीवन में कितने बुरे और खतरनाक हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक महिला ने अपने पति को जब अपने प्रेम संबंधों में रोड़े बनते हुए देखा तो फिर उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची, एक ऐसी घटना घटी जिसके चलते उस 67 साल के बैंक का जो मैनेजर होता है रिटायर्ड, उसको अपनी जान तक गंवानी पड़ी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उस महिला ने अपने पति के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति और बीमा की रकम को ऐंठ कर अपने प्रेमी के साथ मजे उड़ाने चाहे और उसी के चलते उसने अपने प्रेमी और उसके प्रेमी के साथियों के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी घटना में कब क्या क्या हुआ। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल से क्राइम कर। दोस्तों हमें सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है पंजाब के पटियाला से। पटियाला में एक 67 साल का व्यक्ति रहता है जिसका नाम है बलवीर। वो बैंक में मैनेजर पद पर कार्यरत थे। अभी वो रिटायर है और अपने घर पे ही रह रहे होते हैं। दोस्तों उनका शव जब उनके घर से मिलता है, जो उनके गले में बहुत गहरा घाव है, यानी किसी ने गला काटकर उनकी हत्या कर दी है। दोस्तों यहाँ जब पुलिस उस मौके पर पहुंचती है तो उस घर में एक लड़की एक लड़का मिलता है और उनकी माँ भी मिलती है। उस माँ का नाम हरप्रीत कौर होता है। यहाँ पुलिस जब हरप्रीत कौर से कुछ जानने की कोशिश कर रही होती है तो यहाँ पर हरप्रीत कौर, जो कि बलवीर सिंह की दूसरी पत्नी है, वो कहती है कि पता नहीं क्यों और कैसे इन बलवीर सिंह की हत्या किसी ने कर दी, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर रही होती है। दोस्तों यहाँ बलवीर सिंह और हरप्रीत कौर की उम्र में करीब 30 साल का फर्क है, यानी कि जो हरप्रीत कौर है उनकी उम्र मात्र 37 साल होती है और जो बलवीर सिंह है उनकी उम्र 67 साल है। दोस्तों अब यहाँ पुलिस का काफी ज्यादा शक गहरा जाता है उनकी पत्नी हरप्रीत कौर पर और वो अब हरप्रीत कौर से बोलते हैं कि आपको थाने चलना होगा, हमें थाने में जाकर आपसे पूछताछ करनी है। दोस्तों यहाँ पर एसएसपी वरुण सिंह सिंगला, जो कि वहां पर कार्यरत है, उनके हाथ में ये सारी कमान होती है और पूरी जांच भी वही कर रहे होते हैं। उन्होंने एक टीम गठित करी जिसमें कई डीएसपी होते हैं और उनको साथ लेकर अब वो सोच विचार में जुड़ जाते हैं और हरप्रीत कौर को अपनी गाड़ी में बिठाकर पुलिस थाने ले आते हैं। पुलिस थाने लाकर अब हरप्रीत कौर से जैसे ही जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही होती है पुलिस, तो यहाँ हरप्रीत कौर उल्टा पुलिस को कहती है कि उसके तो पति की मौत हो गई है और तुम लोग मुझे ही उल्टा पूछताछ में घसीट रहे हैं। आखिर ये क्या मामला है? आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं? तो यहाँ पर पुलिस उसे कहती है कि हरप्रीत, आपकी और बलवीर की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क है। इस फर्क को देखते हुए हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई बात शायद आपके दिमाग में है जो आप बता नहीं चाहती। ये एक खास राज है, अगर आप इस राज को उगल दोगी, बता दोगी तो आपकी जान भी बच सकती है। लेकिन यदि आपने इस राज को राज ही रखा तो फिर मामला बहुत ज्यादा गहरा जाएगा और हमको मजबूरन आपको रिमांड पर लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर हरप्रीत कौर डर जाती है, घबरा जाती है और अब पुलिस उससे पूछती है कि आप आराम से बता दीजिए आखिर हुआ क्या है। तो यहाँ पर हरप्रीत कौर इस बात को मान लेती है कि उसका और उसके प्रेमी गुरप्रीत सिंह, जिनकी उम्र मात्र 24 साल है, जो कि जिम में एक ट्रेनर का काम करते हैं, और उनके साथ मिलकर हरप्रीत कौर ने इस घटना को अंजाम दिया है। ये दोनों एक प्रेम संबंध में थे और उनकी मुलाकात करीब 1 साल पहले ही हुई थी। दोस्तों यहाँ जब हरप्रीत कौर गुरमीत सिंह गुरी से बहुत ज्यादा बातें करती, जो कि जिम का ट्रेनर है, तो उस मामले में उनके पति बलवीर सिंह को इसकी भनक लग जाती है और बलवीर सिंह इस मामले में अपनी पत्नी हरप्रीत कौर से कहते हैं कि तुम्हें इस तरह की बातें शोभा नहीं देती, हमारे पास ऐसा क्या नहीं है जो तुम्हें किसी और अन्य व्यक्ति से मिलेगा, आप हमारे साथ खुश रहिए और मजे कीजिए, आपके पास किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ बलवीर सिंह की एक पूर्व पत्नी, यानी कि पहले भी एक पत्नी थी, जो कि अब कनाडा में जाकर बस गई है। उसके 2 बच्चे भी उसी के साथ चले गए हैं कनाडा में। दोस्तों वह बलवीर सिंह से तलाक लेकर अब वहां पर रहती है। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले से उनकी जो पूर्व पत्नी है वह भी अचानक से बलवीर सिंह से अक्सर आकर मिलती है। दोस्तों यहाँ पर जो हरप्रीत कौर की इस बात को लेकर दिमाग सनक जाता है और वह अब अपने संबंधों को, जो कि प्रेम संबंध है,
गुरमीत सिंह गुरी से उन संबंधों को अवैध संबंधों में तब्दील कर देती है और उसके साथ ऐसा प्यार मोहब्बत और अवैध संबंधों और शारीरिक संबंधों को जन्म देती है जिसके फलीभूत वो दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। और फिर एक दिन सुबह जब हरप्रीत कौर अपने प्रेमी गुरमीत सिंह से कह रही होती है कि देखो अब तुम्हारा हमारा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बलवीर सिंह को इसके बारे में पता चल गया है। बलवीर सिंह अब हमारे पीछे पुलिस और कुछ जासूस भी लगा सकता है। वह पैसे वाला है, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, उसकी 1-2 करोड़ रुपए की कोठी भी है और उसके बीमा जो कि कई करोड़ का किया हुआ है वह भी उसके पास उसको धनी बनाता है और उसके पास नगद में या फिर वैसे भी बहुत सारा पैसा है। इसलिए अब तुम मिलना जुलना बंद कर दो। तो यहाँ पर गुरमीत कहता है कि मिलने जुलने की दिक्कत क्या है हरप्रीत, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए अब तुम्हें बिल्कुल भी इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम बलवीर सिंह को इस रास्ते से हटा देंगे और फिर हमको रोका टोकी करने वाला कोई भी नहीं होगा और फिर बीमा की जो रकम मिलेगी उसके तहत और जो कोठी की कीमत है उस कोठी की कीमत को लेकर फिर हम बहुत अच्छे मजे उड़ाएंगे, विदेश से रहेंगे और वहां पर बड़े सुखी पूर्वक रहेंगे। दोस्तों इन बातों में हरप्रीत कौर भी आ जाती और वह हामी भर देती है अपने पति की मौत की सुपारी देने के लिए। यहाँ पर गुरमीत सिंह गुरी मिलाता है हरप्रीत कौर को अपने दोस्त जो कि शादीपुर का रहने वाला था, शादीपुर के दिलजीत सिंह से और अजय से। ये दोनों 10वीं और 12वीं पास हैं और एक कंबाइन पर गेहूं काटने वगैरह का कार्य क्या करते हैं। यहाँ पर गुरमीत सिंह उनको लालच देकर अपने साथ लाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें मैं लाखों रुपए दूंगा यदि तुम मेरी इस हत्या में साथ दे दो तो। और यहाँ पर अजय को 50,000 रुपए भी दिए जाते हैं। दोस्तों अब कही गई तिथि पर वो लोग पहुंच जाते हैं उस जगह पर। उससे पहले गुरमीत सिंह पहले उस घर की लगातार रेकी कर रहा होता है। रेकी करने के बाद करीब 19 अक्टूबर को वो लोग पहुंचते हैं उस घर में और वहां पर देखते हैं कि बलवीर सिंह अपने कमरे में लेटा। इतने में ही हरप्रीत कौर अपने हाथ में दूध का गिलास लेकर आती है और दूध की गिलास में उसने नींद की गोलियां भी मिला रखी हैं। दोस्तों नींद की गोलियों के असर से अब बलवीर सिंह अपने उस बेड पर लेटते ही सो जाते हैं, यानी कि गहरी नींद आ जाती है। इतने में ही अब गुरप्रीत अपने 2 दोस्त दिलजीत और अजय के साथ उस घर में दाखिल होता है और फिर अंदर जाकर उस बेडरूम में जहां पर बलवीर सिंह सोए हुए थे उनका गला रेत देता है। गला रेतने के साथ ही वो बलवीर के मुंह पर तकिया भी रखते हैं ताकि उस तकिया की वजह से उसकी कोई आवाज बाहर ना निकल पाए और उसके गला रेतने के कारण अब बलवीर सिंह की वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ दोस्तों इतने के बाद वो सब लोग उस घर से 9-11 हो जाते हैं और हरप्रीत कौर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। दोस्तों जैसे ही वो सो जाती है और चाय लेकर जाती है अपने पति के बेडरूम में तो वहां पर उनके पति को जब मृत पाते हैं तो वो पुलिस को फोन करती हैं और कहती हैं कि यहाँ पर हमारे पति यानी कि मेरे पति बलवीर सिंह की किसी ने हत्या कर दी है, आप लोग मौका वारदात पे आ जाइए और देख लीजिए। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस मौका वारदात से एक चाकू को जो कि उनकी हत्या में इस्तेमाल किया गया था उस चाकू को तो बरामद उसी घर से कर लेती है। दोस्तों इसी बात पर उस हरप्रीत कौर के ऊपर शक गहरा जाता है कि इसमें हो ना हो कोई ना कोई हाथ जरूर होगा हरप्रीत कौर का। दोस्तों इसी मामले में अब पुलिस हरप्रीत कौर को अपने साथ ले आती है और फिर हरप्रीत कौर से जब पूछा करती है तो मात्र 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझा लिया है और हरप्रीत कौर की दी गई निशानदेही के अनुसार ही उसके प्रेमी गुरमीत सिंह गुरी और उसके साथ ही दिलजीत और अजय को भी गिरफ्तार कर लिया है और उनको उनके पास से जो सुपारी दी गई थी उस सुपारी के 50,000 रुपए भी बरामद कर लिए। पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार करते हुए एसएसपी वरुण सिंह सिन्हा के सामने पेश करते हुए नजीर पेश करी कि यदि पुलिस के पास कोई भी मौका मिलता है तो पुलिस कोई भी घटना को सुलझा सकती है क्योंकि कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं। दोस्तों बुरे काम का बुरा नतीजा कोई भी व्यक्ति लालच के वशीभूत होकर कोई भी कार्य करता है तो उसको एक ना एक दिन पुलिस के हवाले आना ही होता है। पुलिस फिर उसको गिरफ्तार करती है और उसको फांसी की सजा तक भी पहुंचाती है या फिर उसे पूरी जिंदगी जेल में ही गुजारनी पड़ती है। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नया सेंसिटिव मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद,
जय भारत।